हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगचुन यूनिवर्स में। आज एक नया एफएफ कह रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एफएफ का नाम है माय एक्स बॉयफ्रेंड। और यहाँ से हम देखते हैं कि लैपटॉप में हमारा वी वुजान बहुत अच्छा सा सेल देख रहा होता है और वो सेल में देख रहा होता है कौन सा चीज़ कितने कम में मिलता है और उसमें वो इन्वॉल्व हो जाता है। और बहुत लोगों के कंपटीशन में 1000 लोग के कंपटीशन में वो 100 कंपटीशन के नंबर में आ जाता है, यानी 900 को पार करके वो अब 100 नंबर में आ जाता है। अब 100 में से उसे कम से कम 50 नंबर में आना था और वो ऐसे ऐसे करके 50 नंबर भी पार कर लेता है। बस अब 10 नंबर बाकी रहते हैं। वो हर एक से शॉपिंग करते करते आता, बोलता मेरे पास लास्ट 1000 रुपये बचे हैं। अब ये 1000 रुपये पे मैं शॉपिंग करके नंबर 1 की पोजीशन पा लूँगा तो जितने भी गिफ्ट वाउचर होंगे वो मुझे फ्री मिल जाएगा और मुझे एक अच्छा सा लैपटॉप भी फ्री मिल जाएगा आधे रेट में। अब वो यहाँ पे ट्राई कर रहा होता है और जैसे जैसे वो ट्राई कर रहा होता है वो सबको पार करके नंबर 1 पे आ जाता है और वो सक्सेसफुली जीत जाता है और उसे 25,000 का लैपटॉप वो नंबर 1 की पोजीशन में शॉपिंग करते हुए 10,000 के कस्टमर से नंबर 1 में आने के लिए वो लैपटॉप उसे सिर्फ नया लैपटॉप उसे सिर्फ 10,000 रुपये में मिलता है। और 10,000 रुपये अभी और इसी वक्त 1 घंटे के अंदर लेके वो एक नया लैपटॉप ले सकता है। बस उसे अपने एड्रेस बताना है, घर में होम डिलीवरी हो जाएगी। तो फ़ौरन ही 10,000 में से 5,000 कैश कर देता है, कैश दे दूंगा बोलता है। 5,000 अपने एटीएम कार्ड से दे दूंगा बोलता है, एटीएम से। वो बोलता है ओके हमें मंजूर है। और वो फ़ौरन ही एड्रेस भेज देता है। थोड़ी देर में एड्रेस में आ जाता है उसका नया लैपटॉप और बहुत खुश हो जाता है। बोलता है इसके लिए मैं पिछले 6 महीने से स्ट्रगल कर रहा था, थैंक्स गॉड बोलता है। और लैपटॉप में अपना बायोडाटा पूरा सबमिट करने लगता है कि मेरा नाम वी वुजान है। और अपना एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट भी डालता है कि मेरा नाम वी वुजान है और मैं 25 साल का यंग हूँ और मैं किसी अच्छी कंपनी में या किसी अच्छे ऑफिस में सेक्रेटरी हो या मैनेजर हो, जॉब के लिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ। अगर आपके पास वैकेंसी खाली हो तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं, ये बात बोलता है। इससे पहले भी मैंने 5 साल सेक्रेटरी का जॉब भी किया है मेल के पोजीशन में। फीमेल के पोजीशन में मैं मेल हूँ, मैंने काम किया है और मैंने ऑलरेडी मैनेजर का भी जॉब किया है। तो मेरे पास 5 साल और 2 साल सेक्रेटरी के जॉब का एक्सपीरियंस है, यानी मैं 7 साल एक्सपीरियंस हूँ। अभी भी मैं जॉब कर रहा हूँ लेकिन मैं फ़िलहाल वो जॉब छोड़ना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरे घर से काफ़ी दूर पड़ता है, मैं डेली लेट हो जाता हूँ। तो अगर आपके पास है तो मेरे ये नंबर में मुझे कांटेक्ट कीजिएगा बोलता है। अब फ़ौरन ही 1 घंटे के बाद जब ये ऑनलाइन में छोड़ देता है ये मैसेज कि मुझे जॉब की ज़रूरत है सेक्रेटरी के जॉब के लिए और मेरी तनख्वाह पहले 75,000 रुपये थी मंथ की सैलरी। और ऐसा ये बोल के छोड़ देता है। और 1-2 घंटे के बाद में ये जब घर में रहता है तो उसका ऑफिस से कॉल आता है। बोलता है देखो हमारे बॉस आने वाले हैं और तुमने अप्लाई किया था ना, तुम्हें एक जॉब की ज़रूरत है तो तुम्हें हम आज से सेक्रेटरी की जॉब हायर करते हैं। तुम्हें अभी और इसी वक्त एक अपना पुराना सेक्रेटरी का जो जॉब है तुम्हें पता है ना कैसे पहनते हैं। बोलता हाँ। तो बोलता है वी वुजान बॉय, यंग बॉय, अब तैयार हो जाए अपने नए जॉब के लिए। कंपटीशन काफ़ी हाई है, अगर 1 महीने के अंदर तुमने अचीव कर लिया तो तुम्हारी सैलरी 1 लाख रुपए हो जाएगी बोलता है। और तुम्हें महीने को 5 दिन छुट्टी मिलेगी एवरी संडे। वो ओके बोलता है और वो बोलता है ठीक है मैं तैयार। फ़ौरन से नूडल्स बनाता है और बहुत प्यार से नूडल्स बनाने के बाद में वो खा लेता है और गॉड को थैंक्स करता है कि अब मैं पुराना जॉब छोड़ पाऊँगा। और फ़ौरन ही निकल जाता है अपनी बाइक लेके उस जगह पे। और जब उस जगह पे वो पहुंचता है तो वो बोलता है थैंक यू सो मच हमारा जॉब को एक्सेप्ट करने के लिए। हमने आपका पुराना बायोडाटा पढ़ा था और आपके बारे में सर्च भी किया था। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारे जॉब को एक्सेप्ट कर लिए। तो आपका पहला जॉब है एयरपोर्ट में, अभी एक आधे घंटे के अंदर हमारे बॉस आने वाले, मैं आपका पूरा बायोडाटा आपके उसमें सेल में भेज दूंगा करके बोलता क्या आप अपना लैपटॉप लाए। बोलता नहीं मैं कल से लेके आ जाऊंगा, आज तो फ़िलहाल मैं अपना सेल लाया हूँ। तो बोलता ठीक है अपना सेल नंबर फ़ौरन मुझे दे दो, मैं इसमें तुम्हारे सर की फ़ोटो और उनका डेट भी सब उनका भेज दूंगा। तो बोलता ओके बोलता है और वो अपनी बाइक लेके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। और जब वो निकल जाता है तो उसके सेल में मैसेज आता है कि आपको वांग ग्रुप के सेकंड हायर को वांग ईवो को अटेंड करना है। वही इस कंपनी के ओनर हैं और वो हमारी इस कंपनी को ख़रीदना चाहते हैं। और ये बात सुन के हमारा वी वुजान एक सडन एक ब्रेक लगा देता है और यहाँ से ब्रेक लगाता है तो पास की कुछ चीज़ें हमें दिखाई देती हैं कि ईवो गुस्से से अपने हाथ से रिंग उठा के और उसके मुंह पे मार दिया होता है और वहाँ से उसको चले जाने के लिए कह रहा होता है। ये बात तो सोच के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और फ़ौरन ही अपनी आंखों को अपनी हैंकी से पोंछ के और
जहाँ गाड़ी रोका था वहाँ से एक एक इंसान जा रहा होता, वो बोलता है प्लीज़ मेरे लिए आप एक छोटा सा फेवर करेंगे। तो बोलता है क्या फेवर चाहिए? बोलता है ये 200 रुपये है, प्लीज़ वहाँ सामने से मुझे एक खट्टी मीठी कैंडी ला के दे दीजिए। बोलता है आप इतने बड़े को? बोलता है प्लीज़, वो मेरी आदत है, जब भी मैं स्ट्रेस हो जाता हूँ या परेशान हो जाता हूँ तो मैं एक खट्टी मीठी कैंडी खाता हूँ। तो वो जाके लेके आता है 150 रुपये की एक कैंडी और बोलता है थैंक यू सो मच, ये 50 रुपये आप रख लीजिए, थैंक यू बोलता है। और वहाँ से अपनी बाइक को स्टार्ट करके कैंडी को मुँह में डालते चलाते चलाते और गाड़ी चलाते चलाते वो एयरपोर्ट पहुँच जाता है। जब वहाँ पहुँचता है तो और वहाँ का जो अपना ओनर होता है एंटर होता है, एकदम फर्स्ट क्लास हीरो की जैसे हमारा वांगी वो एंटर होता है। और उसको पता नहीं रहता है, कुछ तो प्रॉब्लम रहती है उसको। तो फ़ौरन जैसे ही आता है तो हमारे जो जान रहता है ना, जान के साथ एक लेडीज़ भी रहती है, यानी हमारी मियान सेक्रेटरी रहती है, पुराने सेक्रेटरी रहती है। वो हमारे जान से पहले पहुंच जाती है और वो बहुत रिवीलिंग कपड़े पहन के गए होते ताकि वो फंसा सके। और जब वो जाती है सामने तो फ़ौरन हमारा विभूषण उसका हाथ पकड़ लेता है और फ़ौरन ही अपना कोट निकाल के उसके ऊपर डाल देता है। तो बोलती है क्या बदतमीजी है करके बोलती है। तो वो फ़ौरन बोलता है नहीं नहीं मेरी बात मानो, इसे ढक लो, ये ऐसा बिल्कुल भी हमारे बॉस को पसंद नहीं। तो बोलती क्या बकवास कर रहे हो, क्या मैं जानती नहीं हूँ क्या बॉस को? तुम मुझे इस तरह मत करो। और जैसे वो उसे थप्पड़ मार के धक्का देने वाली होती है तो फ़ौरन हमारा वांगी उबा के हाथ पकड़ लेता है और बोलता है तुम यू आर फायर बोलता है। तो बोलता है लेकिन सर मैंने किया क्या? पहली बात मुझे रिवीलिंग कपड़े पसंद नहीं है, दूसरी बात सेक्रेटरी को सेक्रेटरी के ड्रेस में होना चाहिए। तुम अभी अगर वर्क कर रही हो, वर्क आउट में हो, तो तुमने कैसे रिवीलिंग ड्रेस पहन के? क्या तुम मुझे मिसयूज़ करना चाहती थी? तुम सोच रही थी कि तुम मुझे अपने बेड में लेके जाओगी? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं जिनकी सोच घटिया होती है। गेट लॉस एंड लीव मी करके बोलता है। तो वो बोलती मेरी बात तो सुनो। तो और उस हमारा विभूषण सर नीचे करके रहता है। तो वो म्यान को बोलता है, वो म्यान समझ जाती कि विंग को कुछ ना कुछ पता था, इसलिए वो मेरे को कोट पहना रहा था। लेकिन मैंने तो जाते हैं तो बोलती है आई एम सॉरी विभूषण, मेरे से गलती हो गई। तो बोलता है इट्स ओके, मैंने आपकी हेल्प करने की कोशिश की थी लेकिन। तो बोलता हाँ मेरी ही गलती से मेरी जॉब गई, वो बोल के चली जाती है। और जब दोबारा मुड़ती बोलती नहीं पलट के इनको बिल्कुल भी जवाब मत देना, बाद में अगर तुम्हें जॉब देंगे भी तो कहीं भी जॉब नहीं मिलेगी तुम्हें चाइना में। इनकी आदत है, इनको पसंद नहीं है। और हमारा लेंजर बहुत अजीब तरह से विंग को देखता है। तो वो बोलता है हाँ इसने करेक्ट कहा। और हमारे म्यान की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती, ये क्या पागल साइकोपैथ है क्या? ये अजीब सा है ये आदमी, तो मुझे तो इससे बात भी नहीं करना, मैं तो आज ही कंपनी छोड़ दूंगी और ऑफिस छोड़ दूंगी। वो भाग जाती है। अब यहाँ से दिखाया जाता है कि कार में जब हमारा ईवो बैठने वाला होता है तो हमारा विभूषण कार खोल देता है। बोलता है सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ विभूषण, मैं आपका सेक्रेटरी हूँ, मेल में सेक्रेटरी हूँ सर। तो बोलता है तुमने ये जॉब एक्सेप्ट क्यों की? बोलता है सर मुझे जॉब में ये सेक्रेटरी की जॉब हो या मैनेजर की जॉब हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता सर। मैं बस इतना यकीन करता हूँ हार्ड वर्क होना चाहिए और काम को बहुत ईमानदारी से करना चाहिए, किसी को मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और हर चीज़ टाइम से करनी चाहिए, तो ही मुझे जॉब पसंद है। और मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, मुझे कोई जब चाहे मर्जी बुली नहीं करना चाहिए। तो मैं ये जॉब करता हूँ सर और मेरे ये रूल रेगुलेशन है। और मैं सेक्रेटरी का जॉब भी कर सकता हूँ क्योंकि मेरा मानना है लड़का हो या लड़की उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, काम बेस्ट होना चाहिए। तो बोलता हूँ आई एम इम्प्रेस बोलता है। तो थैंक यू बोलता है और डोर बंद कर देता है। बोलता है सर मैं आगे बैठ जाता हूँ। बोलता है नहीं तुम मेरे सेक्रेटरी हो तो मेरे बाजू बैठो, अगर मुझे कोई कुछ चाहिए होगा तो तुम कितनी बार पीछे मुड़ मुड़ के मुझे दोगे? तो बोलता है ओके सर बोलता है। और एक बात मुझे ज़्यादा का बात करना पसंद नहीं। तो बोलता है ओके सर मैं इसे याद रखूँगा बोलता है। और वो फ़ौरन बोलता है कि उसके सर में दर्द होने लगता है। तो हमारा विभूषण को तो पता होता है कि उसको दर्द हो रहा है, तो फ़ौरन ही वो उसका बैग को खोलता है और हमारा वो बहुत ध्यान से देखता है हमारे जान को। वो फर्स्ट जिप खोलता है और उसमें से एक ग्रीन कलर की टैबलेट निकालता है और बॉटल में वाटर रहता है। बोलता है सर ये आप खा लीजिए, शायद बारिश की वजह से आपकी तबीयत ख़राब हो रही, शायद आपको बारिश का सीज़न रास नहीं आता है, पसंद नहीं आता है, तो प्लस ये खा लीजिए, एक 15-20 मिनट में आपको थोड़ा अच्छा फील होगा करके बोलता है। तो वो देखता बोलता तुम्हें कैसे पता? बोलता नहीं एक्चुअली मेरा एक एक्स बॉयफ्रेंड था, उसको यही प्रॉब्लम थी बोलता है, और तो मैं उसको हमेशा कंफर्ट करता था। तो बोलता ओके करके बोलता है। तो तुम इंगेज हो? तो वो इधर उधर देखता है, उसका बोलता है बोलता है। तो ऐसा बोलता है तो क्या नाम है तुम्हारे बॉयफ्रेंड का? बोलता है। तो वो बहुत सोचने के बाद में फ़ौरन ही जब शुयांग का फ़ोन आता है, शुयांग कोई और नहीं गाइस इसका क्लासमेट रहता है, इसका अच्छा दोस्त रहता है और ये उसी के ऑफिस में काम करती है, सेक्रेटरी काम करता है हमारा विभूषण। और जैसे शुयांग का फ़ोन आता है तो बोलती शुयांग मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा बॉस ही मेरा बॉयफ्रेंड है। तो बोलता है ओहो
सेम जेंडर यानी तुम, तो बोलता है हाँ मैं गे हूँ। तो बोलता है ओहो इट्स ओके डोंट बी सैड। बोलता है प्यार करने के लिए जेंडर देखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इम्प्रेस हूँ तुमसे, तुम जो कुछ भी करते हो डेयरिंग से कहते हो, डोंट बी सैड करके बोलता है। और अब उनका ऑफिस आ जाता है, सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तो बोलता है सर मेरा काम यहीं तक था। बोलता है तो तुम मुझे अब कब मिलोगे? तो बोलता है सर मेरा जॉब आज का यहीं था, मेरे बॉस ने बताया, आप जब मुझे बुलाएंगे तो मैं आ जाऊँगा। तो बोलता है इस ओके। बोलता है तो तुम मेरे कॉल का इंतज़ार करो, गो टू योर होम। बोलता है तो ये हमारा व्यूजन फ़ौरन भाग भाग के घर में आ जाता अपनी बाइक से। बाइक उसने ऑफिस के पास ही पार्क की होती, तो फ़ौरन उस बाइक में बैठ जाता है और अपने दोनों हाथों को रफ़ करने लगता है। और उसके दिल में हार्ट में पेन हो रहा था, उसकी आंखों से बहुत सारा आंसू बहता है, इतना आंसू बहता है कि वो बर्दाश्त नहीं कर पाता। और अपने आंखों से जब पोंछ रहा होता है जब तक, तो हमारा वांगी वो अपने ऑफिस के रूम में पहुंच जाता है। सडन जब खिड़की को खोलता है तो उसके ऑफिस के नीचे ही, उसका ऑफिस 6 फ्लोर में रहता है गाइस, तो 6 फ्लोर के नीचे ही हमारा विभूजन अपनी बाइक निकाल रहा होता है और वो अपने हैंकी से लेके अपने आंसुओं को पोंछ रहा होता है। तो हमारे ईवो को लगता है जैसे कि ये क्या बोलते हैं रो रहा है, उसे ऐसा फील होता है। और उसका रोना देख के उसकी आंखों में और उसके हार्ट में भी पेन होता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि मेरा इस इंसान से क्या कनेक्शन है, इसको हर्ट होते हुए देख के मेरे हार्ट में पेन क्यों हो रहा है। और वो फ़ौरन जो विजन अपनी बाइक स्टार्ट करता है, अपने ग्लासेस को पहनता है, चश्मा पहनता है, बाइक स्टार्ट करता है, हेलमेट पहनता है और सीधा स्पीड में निकल जाता है। उसको जाते हुए हमारा ईवो देख रहा होता है और एक लंबी सी सांस छोड़ता है और फिर बोलता है कि ठीक है करके बोलता है मैं ऑफिस का हूँ। और हमारा शुयांग आता है, सर हमारी डील हुई थी ना सर। बोलता हाँ पहले आप अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे? बोलता हाँ फर्स्ट मैं वांग ईवो, वांग का सेकंड हायर, मेरा नाम वांग ईवो है और मैं आपकी कंपनी को ख़रीदने के लिए आया था। हमारी बात हुई थी ना, तो मैं पेरिस से आया हूँ आपकी कंपनी, आप सेल करना चाहते हैं ना? बोलता है यस सर। बोलता है अब सर मुझसे मिलिए, मेरा नाम शुयांग है, मैं इस कंपनी का ओनर हूँ, लेकिन मैं इसे सेल करना चाहता हूँ। बोलता है वजह पूछ सकता हूँ? बोलता नहीं सर वजह मेरी पर्सनल है, एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है उससे मिलने के लिए और मुझे काफ़ी दूर से उसके घर जाना पड़ता है, इसके ऑफिस का और ये घर का रास्ता जो है 2-3 घंटों का हो जाता है, तो इसलिए मैं बेच देना चाहता हूँ। और उसके घर के आसपास ही एक मैंने ऑफिस देख रखा है, मैं वो ख़रीदना चाहता हूँ। तो बोलता ओके। बोलता है तो उसके बाद में वो थोड़ी देर के बाद में सब डील साइन हो जाती, तो उसे लगता है क्या बोलते हैं लेकिन मेरी एक शर्त होगी, आज के बाद जो भी इस ऑफिस में काम कर रहा होगा वो इस जॉब को छोड़ नहीं सकता है। बोलता है कि जब तक मेरी परमिशन ना हो तो ये जॉब नहीं छोड़ सकता है। तो बोलता है ओके सर मुझे मंजूर है। तो बोलता है इस पेपर में आप साइन कर दीजिए कि इस ऑफिस का कोई भी जॉब नहीं छोड़ेगा, ये प्रॉब्लम आपको नहीं है, मेरी बात आप उसके लिए ओके हैं, यानी मेरी बात मानने के बाद में आप अपना राय नहीं दे सकते उनको कि छोड़ने की परमिशन नहीं दे सकते। तो बोलता ठीक है सर, मैंने ऑलरेडी आपको ओके कह दिया कि इस ऑफिस में से कोई भी एक प्यून भी आपकी परमिशन के बगैर जॉब नहीं छोड़ सकता है। मैं इस एग्रीमेंट को ओके करता हूँ, मैं यहाँ साइन कर देता हूँ, मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा सर। बोल देता है तो ओके बोलता है। और 5 साल तक कोई जॉब नहीं छोड़ सकता है जब तक मेरी परमिशन ना हो, ये भी ऐड करता है, वो साइन करता है। बोलता है हमारी डील पक्की, आप कल आके अपना अमाउंट कैश ले सकते हैं या आप चाहे तो मैं सेल टू सेल दे सकता हूँ, आप चाहे तो मैं आपके बैंक में ट्रांसफ़र भी कर सकता हूँ, योर विश। बोलता है सर आप बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र कर दीजिए और थोड़ा कैश से दे दीजिए। बोलता है और थोड़ा सेल टू सेल दे दीजिए। बोलता है वो तीनों ऑप्शंस आप यूज़ करना चाहते हो? बोलता हाँ सर आप तो जानते हैं ना इनका टैक्स की रेट पड़ती है। तो बोलता आई अंडरस्टैंड। बोलता है तो ऐसे ही करके उनकी अब डीलिंग पक्की हो जाती है। बोलता है डील से पहले मैं आपके मॉर्निंग कल मैं एक पार्टी रखना चाहता हूँ ऑफिस में, तो आप अपने क्लाइंट को भी बुला लीजिएगा जिनको आपने मॉर्निंग मुझे रिसीव करने के लिए भेजा था। क्या नाम था उनका? बोलता व्यू भूजान सर। बोलता हाँ उनको भेज दीजिएगा। तो ऐसा बोलने के बाद में दूसरे दिन पार्टी रखते हैं। अब शाम को पार्टी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन सुबह में सब वर्कर को आने के लिए कहा जाता है। जब सब ऑफिस आ जाते हैं तो हमारा बॉस बोलता है माय नेम इज़ वांग ईवो, मैं इस कंपनी यानी इस ऑफिस का और इसका सेकंड ब्रांच जो कंपनी है इसकी, जो फूड आपके लिए डेली पकता है, जो बाहर सप्लाई होता है फूड के प्राइस, वो सब का मैं ओनर हूँ। मैंने एक कंपनी क्लेम कर लिया, मैंने ख़रीद लिया इस कंपनी को और इस ऑफ़िस को भी ख़रीद लिया। मैं अब इसका नया ऑफिस का बॉस हूँ। तो
हमारा जो विवुजान होता है बड़ी बड़ी आंखों से सुयांग को देख रहा होता है और उसे पिंच करता है, तो आउट कहता है। तो बोलता है क्या हुआ? वांगी बोलता है व्हाट इज़ द प्रॉब्लम? तो बोलता है नथिंग सर, आप 5 मिनट्स देंगे, मुझे थोड़ा बात करना था। बोलता है आप वर्क टाइम में बात करना चाहते? बोलते सर इंपॉर्टेंट जस्ट 5 मिनट्स, उसके बाद में मैं चला जाऊँगा। बोलता नहीं नहीं, आप फंक्शन अटेंड करके जाइए बात कर लीजिए। तो हमारा जो विवुजान होता है जाके सुयांग का गला पकड़ता है, यू इडियट, तुमने पहले क्यों नहीं कहा कि तुम ये कंपनी को बेच देने वाले हो? तुम्हें कंपनी को बेचने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था ना, तुमने ऐसा क्यों किया? मैं जॉब को रिज़ाइन करने के लिए मैंने लेटर भी लिख लिया था, मैं जॉब को छोड़ने भी वाला था, तुमने ऐसा क्यों किया? तो बोलता है कि सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। बोलता है और ये दोनों किस तरह लड़ते हुए देखते हैं और उसके छाती में मारते हुए हमारा वो देख लेता है और उसे कुछ पुरानी मेमोरी याद आती है कि कोई लड़का था जो उसे छाती में मार रहा था गुस्से से उसे, और वो उसे पकड़ रहा था उसके हाथों को और उसने उसको पुश कर दिया था बेड में और वो चला गया था डोर को बंद करके। ऐसा उसको फ्लैशबैक दिखाई देता है और उसे चक्कर आके जब वो गिरने वाला होता है तो फ़ौरन ही हमारा विवुजान आके देख लेता है, फ़ौरन उसे अपने हाथ में कैरी कर लेता है, पकड़ लेता है और बोलता है कि क्या हुआ सर आपको? और फ़ौरन जब वो गिरने वाला होता तो उसका सर लग जाता उसके नाक में और वो एक अजीब सी स्मेल आती है उसको उसके सर से, लोटस सोप की स्मेल आती है कि ये लोटस सोप लगाता है क्या करके। और फ़ौरन ही उसको ज़रा एक अजीब सा फिर से फ्लैशबैक्स आता है कि दो इंसान बाथरूम में स्नान कर रहे होते हैं और ये उसे हक कर रहा होता है और उसे स्मेल कर रहा होता है और वो फिर से पुश करके बाथरूम से टॉवल के साथ में निकल गया। ऐसे कुछ फ्लैशबैक्स आता है और वो बेहोश हो जाता है। और हमारा जो विवुजान होता है फ़ौरन उसे रूम में ले जाता है और डॉक्टर को बुलाता है। तो सब लोग के जाने के बाद में डॉक्टर आते बोलता है लैंजन को इंजेक्शन देके, क्या तुम किसी नए इंसान से मिले हो? अगर मिले हो तो तुम्हारी मेमोरी जो लॉस हुई है एक्सीडेंट की वजह से वो वापस आने में तुमको बहुत मदद होगी। तो हमारा विवुजान ये बात सुन लेता है, फ़ौरन ही जाके 2 दिन की लीव लगा के वो बाहर घूमने के लिए संघाई चला जाता है। और हमारा लैंसन बहुत फ़ोन करता है मगर वो उठाता नहीं है, अपना एक तरह से सेल ऑफ कर देता है। दूसरा एक नंबर रहता है उसे ऑन रखता है, वो नंबर सिर्फ सुयांग को ही पता रहता है और वो घूमता रहता है और अपने सर को पकड़ के पुरानी मेमोरी याद करता है। और उसे याद आता है कि उसके अंकल बोल रहे थे तुम्हारे जैसे चीप लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। एक बार जब उसे याद आता है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो बहुत हार्ट ब्रोकन फील करता है और बोलता है मिडिल क्लास लोगों की कहीं भी इज्जत नहीं होती है और अगर खासकर वो एक बहुत गरीब घर का हो तो उसके साथ बहुत बुरा होता है। ये सोच के अपने आँखों को जैसे ही पलट के वो एक बोट में रहता है तो सामने से एक बोट में हमारा वांगी वो बहुत डैशिंग ड्रेस पहन के आ रहा होता है और उसको देख के ये धड़ाम से गिर जाता है अपने बोट में। तो हमारा ईवो बोलता है प्लीज़ शेक हैंड, बोलता है मेरा हाथ पकड़ो, बोलता है तो बोलता है नहीं, बोलता पकड़ो मेरा हाथ। और वो पकड़ता है फ़ौरन ही पकड़ के उसके बोट में आ जाता है और दूसरे बड़े बोट को बोलता है फॉलो मी, बोलता है और बोलता है कि तुम छुट्टी क्यों लगा के बैठे हो? मैं कितने देर से तुम्हें कॉल कर रहा हूँ, रिसीव क्यों नहीं कर रहे हो? जब तुम्हें छुट्टी चाहिए था तो तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। बोलता मैंने पुराने बॉस को लीव लेटर दे दिया था कि मुझे आज छुट्टी चाहिए। तो बोलता है तुम भूल गए शायद, मैं तुम्हारा नया ओनर हूँ ऑफ़िस का, मैंने ख़रीदा है तो तुम उसे ऑफ़िस में कैसे बोल सकते हो, लीव लेटर दे सकते हो? तुम्हें मुझसे बात करनी चाहिए। तो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, फ़र्स्ट टाइम था इसलिए मैं माफ़ करता हूँ क्योंकि तुम कभी किसी चीज़ में गलत नहीं रहते और तुमने क्या बोलते हैं मेरी जान भी बचाई थी, मुझे अच्छा ट्रीटमेंट दिया, मुझे अच्छे से ट्रीट करते हो और तुम बहुत अच्छे एम्प्लॉय हो। तो कल तुम ऑफ़िस में आ जाना, मैं तुम्हें छुट्टी नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलेगा। तुम मेरे लिए सब परफेक्ट काम करते हो, ए टू जेड, कितना मुझे पानी पीना है, क्या मैं फूड खाता हूँ, मैं कब बीमार होता हूँ, कौन से डॉक्टर को बुलाना है, ए टू जेड तुम जानते हो। और तुम कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हो? लोटस सोप का शैम्पू इस्तेमाल करते हो? तो वो देख के बोलता नहीं सर वो गलती से लगा लिया था, मैं एक्चुअली यूज़ नहीं करता हूँ। बोलता नहीं तुम वही यूज़ करो, मुझे तुम्हारा शैम्पू चेंज करना पसंद नहीं है और तुम्हारी सैलरी 1 लाख होगी, तुम मेरे सेक्रेटरी अब से। बोलता सॉरी सर मैं जॉब नहीं कर सकता हूँ, छोड़ दूँगा। तो बोलता नहीं तुम छोड़ोगे तो तुम्हें 25 लाख देने पड़ेंगे क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे सेक्रेटरी का 5 साल का है। तो वो आंखें बड़ी बड़ी कर लेता, बोलता मुझे अच्छा फंसा दिया शुयांग ने। और शुयांग को फ़ोन करता, बोलता शुयांग के बच्चे तूने बताया क्यों नहीं 5 साल तक जॉब मैं छोड़ नहीं सकता हूँ? तो वो बोलता नहीं मैं तुझे बताना भूल गया। तो बोलता इडियट तुम्हारे वजह से मैं फंस गया ना। बोलता है क्यों? अब बोलता है तुम्हें पता नहीं शायद ये जो तुम्हारा जो नया ओनर है ये मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। बोलता है क्या? बोलता है हाँ। तो मैं क्या करूँ? तो बोलता है ठीक है मैं आता हूँ ऑफिस में, तुम मुझे सिर्फ 15 मिनट दो। और वो रेस्टोरेंट से भाग के आता, बोलता है लिली तुम यहीं ठहरो मैं अभी आता हूँ।
तो तुम भी मेरे साथ आ जाओ बोलता है। तो वो दोनों भाग के आते हैं और जैसे हमारा ईवो बोलता है बताओ तुम्हारा नाम क्या, तुम इससे पहले कहाँ काम करते थे। तो वो भाग के आके शुयांग बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। तो बोलता है आप कैसे आ गए बगैर अचानक। तो बोलता है सर मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि हमारी इंगेजमेंट हो गई है और ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तो आप प्लीज़ इसे ज़्यादा पर्सनली मत लीजिएगा। मैंने इससे कहा था कि 2 दिन की छुट्टी लेके अपने ग्रैंड मदर से मिलने अपने संघाई चला जाए, और प्लीज़ सर इसे गुस्सा मत कीजिएगा। अभी तक ये मुझे बॉस कम और मुझे बॉयफ्रेंड ज़्यादा समझता था, इसलिए मैं बहुत कुछ शेयर नहीं करता था इससे कि काम के लिए छुट्टी ले लो ये सब बोल के। तो वो बोलता है तो अब आपको समझना चाहिए। कितने साल से है। बोलता है सर पिछले 2 साल से हम रिलेशनशिप में। तो बोलता है, और थोड़ी देर के बाद में वो बैठ जाता है। बोलता है आप जॉब नहीं छोड़ सकते 5 साल तक, आपको कार दूंगा, रहने के लिए घर दूंगा, आने जाने के लिए भी, आपका जो फूड है उसका भी खर्चा हमारी कंपनी उठाएगी। तो बोलता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं खुद खा सकता हूँ। बोलता हूँ मैं बना भी सकता हूँ, मुझे कार नहीं चाहिए, मेरी अपनी बाइक है तो मैं उसी में आया जाया करूँगा, और अब डोंट वेरी मैं जॉब 5 साल तक छोड़ूंगा नहीं, लेकिन 5 साल के बाद में मैं जॉब छोड़ दूंगा। बोलता है ये बात बोल के और एक्सक्यूज़ मी सर बोल के वो चला जाता है अपने रूम में, और वॉशरूम में जाके बहुत ज़ोर से रोने लगता है और अपने मुंह को धोता है। शुयांग बोलता है तुम पुरानी बातें भूल क्यों नहीं जाते। बोलता है इतना आसान है क्या, तुम जानते हो ना उसके बाप को उसने मुझे कितना हर्ट किया था। बोलता हाँ मैं जानता हूँ, वो भूल चुका है, उसमें उसकी क्या गलती हो पता नहीं, उसके फादर ने उसे बताया है भी कि नहीं। अब यहाँ से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है गाइस कि हमारा जो ईवो और जान रहते हैं वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक पार्क में घूम रहे होते हैं, और फिर उसके बाद में वो ड्राइव जाते हैं, लॉन्ग ड्राइव जाते हैं। ऐसे ही उनका रिलेशनशिप 3 साल का रहता है। और एक दिन तो वो लोग एक क्लब में गए होते हैं, दोनों एक दूसरे को डांस कर रहे थे। डांस करते 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 हमारा जान की नेक के पास हमारा ईवो आ जाता है और उसकी खुशबू सूंघते सूंघते उसके वहाँ पे लीक कर देता है, और हमारा जो वीन रहता है वो डर जाता है क्या कर रहे हो तुम। और फ़ौरन जब उसे वो किस कर रहा होता तो उसी डांस क्लब के एक कोने में हमारा जेबू जून और उसके अंकल लैंड बैठे होते हैं, और वो उन दोनों को किस करते हुए देख लेते हैं, और उन्हें बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, और वो फ़ौरन वहाँ से उठ के बगैर बात करे दूसरे क्लाइंट से चले जाते हैं। और घर में जाते ही ईवो को कॉल करते बोलते कि मुझे तुम्हारी से कुछ बात करना, फ़ौरन घर में आ जाओ। जब भी वो घर में आ जाता है तो वो बोलते नहीं हम तुम्हारी शादी उसके साथ नहीं करेंगे, वो लड़का हमें पसंद नहीं है, तो तुम फ़ौरन उसे ब्रेकअप कर लो, मैंने तुम्हारी शादी दूसरी किसी लड़के से तय कर दी है। बोलते बोलते क्या। बोलता हाँ मैंने तुम्हारी शादी वेंचिंग से कर दी है, तो तुम्हें उनसे ही शादी करनी पड़ेगी उस लड़की से। बोलता नहीं फादर मैं उससे शादी नहीं कर सकता हूँ। हाँ मुझे पता है कि तुम किसी लड़के से प्यार करते हो, सेम जेंडर है, मैं गे हूँ, ये सब बकवास बातें करना बंद करो, तुम्हें उसी से शादी करनी पड़ेगी। ये बात बोलते हैं और ये हमारा ईवो बोलता है मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। और जब वो गाड़ी चला के गुस्से से निकल जाते तो उस दौरान ही उसका कार से एक्सीडेंट हो गया होता है और वो हॉस्पिटल में चला जाता है। फ़ौरन उसके फैमिली वाले हॉस्पिटल में जब मिलने के लिए जाते तो उन्हें पता चलता है कि वो अपनी याददाश्त खो बैठा है। और यहाँ से स्टार्ट होता है, उसके अंकल बुलाते हैं विंग को और उसके हाथ की रिंग निकाल के क्या बोलते हैं कि अपने हाथ से रिंग निकालो मेरे बेटे की, और रिंग मुझे वापस दे दो, तुम में ज़रा भी तमीज़ ये है तो मेरे बेटे की ज़िंदगी से चले जाओ। आज जो कुछ भी हुआ तुम्हारी वजह से हो, तुम्हारे जैसा अगर बॉयफ्रेंड हो तो इंसान तो जीते जी मौत के मुंह में ही जाएगा, सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मुझसे लड़के गया और आज कहाँ है। तुम बहुत मनहूस हो, शायद तुम्हारे फैमिली वाले भी तुम्हें छोड़ के चले गए। तो बोलता है प्लीज़ सारा पैसा मत कीजिए, मैं उसको पैसे के लिए प्यार नहीं करता, मैं उससे सचमुच प्यार करता हूँ। तो बोलता है गेट लॉस और कभी मिलना मत। नेक्स्ट एपिसोड में देखते क्या होता है गाइज। बाय बाय।